विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनटों में राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बहुत सारी डिटेल तीनों सेनाओं के जरिए सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहने जा रहे हैं, इस पर देश और दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के पहले मैं बताना चाहती हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। पहले सुनते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की ये बयान। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के मुताबिक हमने एक संभावित परमाणु युद्ध को रोक दिया है। ये एक भयानक युद्ध हो सकता था जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये बयान समझा रहा है कि क्या होने वाला था और किस तरह पाकिस्तान बिल्कुल एक तरह से एक कोने में छुप गया था और अमेरिका से उसने मदद मांगी। आज पहले इसी पर हम अपने सारे विशेषज्ञों के पास चलते हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, श्री पी.के. श्रीवास्तव एवीएम मेडल मिल चुका है इन्हें, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूछूंगी, ये ट्रंप को क्या होता है कि हर बार प्रधानमंत्री के बोलने से पहले बोलते हैं, लेकिन एक गौर तलब बात इन्होंने जो कही, और मेजर गौरव आर्या मेरा सवाल आपसे इसी पर है जी। न्यूक्लियर वॉर हमने रुकवाई, अब इस पर कई अटकलें चल रही हैं कि किराना हिल्स में हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की या नहीं, कोई आधिकारिक तौर पर यह बता नहीं रहा था। लेकिन आज दिन में जब एयरफोर्स के ए.के. भारती ने जो एयरफोर्स के डीजी हैं, उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो वो कुछ मुस्कुराए और कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, जो अगर मैं आपको पहले सुनवा भी देती हूं उन्होंने मुस्कुराते हुए लहजे में क्या कहा। Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hill, who mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. हमने हिट नहीं किया, वहां जो भी है हमें तो पता भी नहीं, आपने बताया तो पता चला। अब गौरव आर्या ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, लेकिन चेहरे की जो मुस्कान है वो कुछ कह रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी जो स्टेटमेंट आया वो भी कुछ कह रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सी रिपोर्ट्स इस वक्त फॉरेन मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। वेयर डू यू स्टैंड? आई डोंट नो नाविका, कहना बहुत मुश्किल है कि हमने कोई उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट करी कि नहीं करी। मैं इतना जरूर कहूंगा, और इससे न्यूक्लियर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीच में पाकिस्तानीज जिसको कहते हैं ना, दे वर वेरी स्पूक्ड। अब वो क्या था उनके स्पूक होने का कारण, और अचानक ये बात हुई कि सीज फायर हो जाएगा, तो कुछ तो ट्रिगर है। मैं फिर कह रहा हूं कि किराना वाली जो बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे मैंने भी वही पढ़ा है, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसके बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है कुछ ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें कुछ घंटों में ही निपट गई। कुछ ट्रिगर था, वो क्या ट्रिगर था अब लोग उसको किराना से जोड़ रहे हैं, न्यूक्लियर से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य
और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर
सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी
सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई लाल लकीर खींच दी है। भारत ने यह युद्ध सस्पेंड किया है, बंद नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और पाकिस्तान को यह हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा है और उसी अग्रीमेंट पर बना रहेगा। नहीं तो यह युद्ध कभी भी जारी हो सकता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत कभी नहीं डरेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लकीर खींच दी है, यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, सिर्फ आतंकवाद पर होगी। और पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में भारत ने कैसे बेनकाब किया है पाकिस्तान को, इसका भी वर्णन किया। किस तरह से वहां आतंकियों के फ्यूनरल्स पर आर्मी के जनरल खड़े थे, इस बात का भी मेंशन किया। न्यूक्लियर पावर होने से भारत पीछे डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। तमाम चीजें नई लकीर खींचती है, एक पैराडाइम शिफ्ट है ये भारत की पॉलिसी में। और भारत ना किसी बड़ी ताकत पे डिपेंडेंट है, ना भारत पाकिस्तान से डरने वाला है। भारत बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और भारत अपनी रक्षा खुद करेगा। ये सब बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। मेजर गौरव आर्या, आज प्रधानमंत्री की ये स्पीच आप कैसे देखते हैं? शानदार, 10 में से 11 नंबर। और मैं बताता हूं क्यों। 2 बातें बोली जो दिल को छू गई। पहली चीज, देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पहली बात, बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरी चीज जो मेरे दिल को छुई, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, खत्म नहीं हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है। और एक और तीसरी बार बताता चलूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो हमारे बनाए हुए हथियार थे वो दुनिया के सामने प्रूव हो गए कि साहब जो हम हथियार बनाते हैं दे आर वॉर वर्दी एंड दे आर एक्सेप्शनल। बिल्कुल। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी आपसे पूछूंगी, प्रधानमंत्री ने नई लकीर तो खींची है, साथ में दुनिया को यह बता दिया है कि आतंकवाद से हमारा समझौता नहीं हो सकता और यह भी कहा कि 9/11 से लेकर लंदन की ट्यूब में जो बॉम्बिंग हुई है, तमाशा सबने देखा है, लेकिन भारत एक इकलौता देश है जिसने इन टेरर कैंप्स में घुसकर इन्हें बिल्कुल फ्लैटन कर दिया है और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूं, ना भूतो ना भविष्यता,
इस तरह का जो भारत का स्टैंड सामने आया है, किसी देश में इस तरह से आतंकवाद पर किसी ने कुछ कहा है? जय हिंद, नमस्कार नविका जी। मैं एक बात बड़े क्लैरिटी से कहूंगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार पूरी दुनिया को कहा था दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आज भी वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, बट मुझे लगता है जो उन्होंने बड़ी संदेश दिया है वो ये दिया है दिस इज अ एरा ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। दिस इज डेफिनेटली अ वॉर ऑन टेररिज्म, क्योंकि ये टेररिज्म के खिलाफ अगर आप नहीं लड़े तो ये आपकी कायरता होगी, और इसमें भारत स्ट्रेट अवे पहल कर रहा है हर तरीके से। एक और अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये भी थी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, मुझे लगता है न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो था वो यूएस के लिए हो सकता है, बट अगर आज के बाद आप अगर इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर हमें ब्लैकमेल करेंगे, आप दुनिया को तो कर सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं कर पाएंगे। हम इसकी तैयारी के साथ हैं, हम इसे फेस करने के लिए तैयार हैं, और अगर इसके लिए आपकी जो टेररिस्ट आर्मी है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा तो हम जरूर खत्म करेंगे। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सस्पेंड हुआ है, जैसे वो खत्म नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सिर्फ सस्पेंड हुई है। आप जग जाइए, अभी भी मौका है। अगली बार ये मत बोलिएगा कि नहीं जी हमें मौका नहीं दिया। और वो मौका एक्चुअली मेरा अपना सोच था कि जब ये मौका देने की बात चली थी 5 बजे के बाद जो अगले 4 घंटे हुआ था, ये मौका उस समय भी था, लेकिन भारत ने अपनी उदारता दिखाई, पेशेंस दिखाई कि चलिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक तरीके का प्रोटेस्ट है कि अगर हमारे चीफ ने मान भी लिया है, चलिए हम नहीं मान रहे हैं। ये वहां पर ऐसे भी देखा जा रहा है। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि भारत पर सवालिया निशान था कि अरे वो वहां ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये कह रहा है। खैर, उनके तो अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सोशल मीडिया को ही सामने कर रहे हैं, सबूत उनके पास कोई है नहीं। लेकिन भारत ने दुनिया के सामने सबूत भी रखे हैं, अपना रिजॉल्व भी दिखाया है, और यह भी दिखाया है कि भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं। भारत आतंकवाद से अकेला लड़ेगा और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। वार्ता की कोई जगह नहीं है। अगर वार्ता हुई तो वो आतंकवाद पे होगी, पीओके पे होगी, जो भारत का अभिन्न अंग है। मैं पूछना चाहती हूं, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं तो दुनिया आज क्या सोच रही होगी? दुनिया ये सोच रही होगी कि विश्व में कोई एक ऐसा नेता आया जिसने न्यूक्लियर ब्लैकमेल को दफा दफा कर दिया, और यह भी दिखा दिया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है और जिसको नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं वो एक्चुअली स्टेट एक्टर्स हैं, वो पार्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी है। जिस तरीके से उनको वो सम्मान दिया गया और पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। और तीसरी बात जो उनकी मुझे बहुत ही, जिसने मेरे अंदर हर्ष से भर दिया कि ये हमारी लड़ाई जारी है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें नाविका जी, तो मैं कहना चाहूंगा विश्व को ऋणी होना चाहिए भारत का कि जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसके सीने में जाकर के हमने दागा है अपनी मिसाइल, और मिसाइल जो दागी है बहुत प्रिसिशन के साथ दागी है। उनको यह पता चल गया कि भारत के पास ये क्षमता है कि तुम कहां छिपे हो, और जहां छिपे हो उस पे हम बिल्कुल एक्यूरेसी से आपको मार सकते हैं, और तहखाने में तब भी मार सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, जो मुझे अपने मिसाइल सिस्टम से कनेक्टेड होने पता चला है, वो ये है कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि जो हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, ब्रह्मोस हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, आकाश हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, और जो हमारी नेट सेंट्रिसिटी है, आकाश तीर हो या ICCS हो, हमारा अपना इंडिजिनस है। और हमने जो बाहर से वेपन्स लिए थे, रेडार्स लिए थे, उनको सिंथेसाइज किया है। विश्व को यह भी पता चल गया है कि हमारे स्पेस एसेट्स वॉर वर्दी हैं। यह भी पता चल गया है कि हमारे IW एसेट्स वॉर वर्दी हैं, और यह भी पता चल गया है कि हमारे EW एसेट्स भी वॉर वर्दी हैं। और यह मैसेज बहुत बड़ा है। इस मैसेज से मुझे पता है कि हमारे जो नॉर्दर्न नेबर हैं उनको भी एक शिक्षा मिली होगी कि बहुत ज्यादा पोक स्ट्रेटजी करने की जरूरत नहीं है। तो इस वक्त एक बात साफ है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, टेरर नहीं चलेगा। बिल्कुल, आतंकवाद पर दुनिया चाहे घुटने टेके लेकिन भारत नहीं टेकेगा, और ऑपरेशन सिंधु जारी है।
हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उदार हैं, बड़ा देश है हमारा, लेकिन हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और प्रदीप भंडारी, 13 एयरबेस हम उनके उड़ा चुके हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी हम मार चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइड में कर दी है, हम पर ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। आज प्रधानमंत्री ने आज इतनी जोर से कहा है, यह आवाज कहां कहां तक गूंज रही होगी, अमेरिका से लेकर चीन तक, रशिया से लेकर सऊदी अरब तक। पाकिस्तान जो झूठ की फैक्ट्री चलाता है, आतंक की फैक्ट्री चलाता है, आज क्या सोच रहा हो? नविका जी, आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ये दुनिया की ग्लोबल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी उसकी निर्णायक स्पीच होगी, क्योंकि इकलौते ऐसे ग्लोबल नेता वो बने जिसने न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कॉल आउट किया है। पहले हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके के ऊपर होगी। पहले ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो खुलकर वैश्विक पटल पे कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया इंडिजिनस वेपन्स ने आज पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया। पहले ऐसे दुनिया के देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये साफ कह रहे हैं कि भले वो कोई भी दुनिया का मुल्क हो जाए, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान जो आतंक फैला रहा है हिंदुस्तान के बीच में, उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो आईएफ ने भी ट्वीट किया था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है नविका जी कि जो 140 करोड़ की जनभावना है जिसको देश रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी जनभावना को आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और आतंक के आका ये भी सुन ले कि पीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक के आकाओं पे कार्रवाई जारी रहेगी, तो कोई फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगा है। और आगे भी भले वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या दुनिया का किसी भी कोना हो, हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। और नविका जी, बड़ी बात है, पहली बार हिंदुस्तान की डॉक्ट्रिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी बना है और न्यू नॉर्मल बना है, जो पहले तक नहीं था। मतलब डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स हमारी पॉलिसी है, आतंक घर के अंदर घुसकर मारना हमारी पॉलिसी बन चुकी है और न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट करना हमारी पॉलिसी बन चुकी है। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट और टेररिस्ट को अलग नहीं देखना पहली बार किसी सरकार ने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में किया, जो मोदी जी ने आज कहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गौरव आर्या जी, मैं ये कहना चाहती हूं, पहले ये आया था कि डॉक्ट्रिन शिफ्ट है कि आतंकवाद और एक्ट ऑफ वॉर में कोई फर्क नहीं होगा। आतंकवाद एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान, हम ना आए देखेंगे ना बाएं, हम सीधा प्रहार करेंगे, और ये हमने करके दिखाया है। कराची में मलिर कैंट, हैदराबाद में भोलारी, राहिम यार खान रनवे एयरबेस का हमने उड़ा दिया है, सुकूर में रडार साइट। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, ये चैप्टर ही खत्म कर दिया मोदी जी ने ये स्पीच के बाद। अब देयर इज नो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान नहीं है। जो ब्रह्मोस को रोक ले या स्कैल्प को रोक ले या हैमर को रोक ले, पड़ेगी जाके वहां पे, बिल्कुल पड़ेगी। और 13 एयरबेस आपके नष्ट हो गए, आपका प्रधानमंत्री बंकर में ले गया। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं और पाकिस्तान की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्रधानमंत्री को वहां इतना सन्नाटा, इतना डर फैल गया था जब एयरबेस पर स्ट्राइक हुआ। और मुनीर को भी ले गया, आसिम मुनीर को बंकर में ले जाया गया, सेफ्टी के लिए ले जाया गया। ये सब करने के बाद आज न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर जो फुल स्टॉप लगा है, यहां पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। अब मैं तो नहीं कह रही और हमारी एयरफोर्स भी नहीं कह रही, लेकिन किराना हिल्स में जो हुआ है वो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम वेस्ट के अखबार लिख रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये असल में हुआ क्या है वहां पर? मुझे ये तो नहीं पता वहां क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये बताइए, ये किराना हिल है कहां? मतलब पाकिस्तान में है, इंडिया में है? हमें तो नहीं पता। ये अपने आप में सब कुछ बताता है कि वहां क्या हुआ। ज्यादा बड़ी बात जो चल रही है वो ये है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपने इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट पढ़ी ना, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड, मुझे सिर्फ वो 3 जगह बताइए विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। कोई 3 जगह, लेंथ एंड ब्रेड्थ नाप लीजिए इस समय पाकिस्तान की, और आप वो जगह गिननी शुरू करिए जहां कुछ नहीं हुआ, कहां हमारी पहुंच नहीं थी, कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजिक एसेट था उनका, चाहे वो रडार का था, चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन था, जहां हम नहीं पहुंचे। जो सबसे बड़ी बात है कि ऑल अलोंग दी बॉर्डर उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम भी था। अब उन्होंने ऑन किया ऑफ किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में वो एग्जिस्ट नहीं करता। और जबकि उसी के कंपैरिजन में
हमारा क्या हाल है वो एक सेकंड बाद बताऊंगा। आपने बंकर की बात करी है, प्राइम मिनिस्टर को इसी वजह से आपको सोशल मीडिया कोट करना पड़ता है, क्योंकि बंकर में वो सोशल मीडिया वाले तो आ जाते हैं आपके पास इंटरनेट के थ्रू, आपको ग्राउंड पर जाने की हिम्मत नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, ये जो विजय यात्रा चल रही है, भाई साहब मुनीर को लेकर आइए उस विजय यात्रा में, चलाइए, लेकर आइए शाहबाज को उसमें चलाइए, देखिए आपकी आवाम आपको कैसे पीटती है, देखते हैं आप कैसे बचेंगे। और लास्ट बात रहेगी अपने एयर डिफेंस की, क्योंकि हमने अपने इक्विपमेंट के बारे में इतनी बड़ी बात करी। मैं आपको एक लाइन में बताता हूं, ये एयर डिफेंस सिस्टम कुछ मेरी रेजिमेंट का भी काम है, ये हम करते आए हैं। लेटेस्ट हमारे यहां ये चल रहा है कि जो हमारे पास ऑफर आ रहे हैं मैट्रिमोनियल के, उसमें बोला जा रहा है कि सर अगर एयर डिफेंस ऑफिसर अवेलेबल है तो 10 से 12 करोड़ की डोरी चलने शुरू हो गई। और मेरा जो जवान नहीं, है, मैं विरोध करती हूं, डाउरी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैं महिला एंकर हूं और इस तरह की बात। पाकिस्तान से देयर इज समबडी आस्किंग मी कि सर कोई एक अच्छा एयर डिफेंस वाला समझाना था, समझा दिया। वो आप जानते हैं ना, जब बच्चा माँ की नहीं सुनता तो कैसे उसे समझाया जाता है। लेकिन यहां बच्चा नहीं था, यहां आतंकी था और भारत ने सबक सिखा दिया, क्योंकि भारत में एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमेशा कहा है कि आतंक है तो बातचीत नहीं, और आतंक इस तरह का करोगे तो उदारता नहीं मिलेगी। ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा, स्थगित है, बंद नहीं हुआ है। टाइम से समझ लो तो ठीक रहेगा, वरना इलाज करना भारत को आता है। भारत माता की जय जिस तरह से कहा, आज हर देशवासी कहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। और ये जज्बा इस देश के हर नागरिक को अपने मन में रखना पड़ेगा, अपने लबों पे लाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के आगे कुछ नहीं। यही है आज ना सवाल पब्लिक का नहीं, जवाब पब्लिक का। नमस्कार।